अब देखिए व्यंजन, ये स्वर हो गए। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से व्यंजन होके कितने होते हैं? जो व्यंजन होते हैं हमारे वर्णमाला में वो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, का, की, ये स्वरों की सहायता से बोलते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, यानी 33 होती है। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 कितनी होती है? 25 का से मा तक ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्शी। कभी कभी पूछ लिया था क्वेश्चन कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे देंगे। अब आप लोगों को यदि पता होगा तो आप लोग आंसर पहचान जाएंगे कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन हैं। ओके, अब देखिए स्पर्शी व्यंजन का वर्ग, जो का वर्ग के हैं सारे ये पांचों, ये स्पर्शी व्यंजन है, कंठ से बोलने जाने वाले हैं। चा वर्ग के तालु, जिसे ताल से बोले जाते हैं। टा वर्ग, ट वर्ग जिसे बोलते हैं मूर्धन्य। टा वर्ग दंत। पा वर्ग पा फा बा भा मा। सारे अंत्यष्ट व्यंजन, अंत्यष्ट कितने? 11 लावा। ये 4 जो अंत्यष्ट व्यंजन है ये भी स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन सा शा शा हा, ये जो चारों हैं ऊष्म व्यंजन, ये सभी स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। ओके, ये हो गए स्पर्शी व्यंजन, ये सभी व्यंजन चले। और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। अब इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं? देखिए जो छा है, छा बराबर, छा को कैसे लिखेंगे? का प्लस सा बराबर क्या हो गया? छा हो गया। इसका अक्षर क्या बनेगा? अक्षर। अक्षर थोड़ा लिख देंगे, अक्षर लिखेंगे। ये क्या हो गया? हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। ऐसे त्रा बनेगा, नक्षत्र लिखिए आप लोग। त्रा, त्रा बराबर ता, ता में हलंत जब तक नहीं लगेगा, प्लस रा बराबर क्या हो जाएगा? नक्षत्र। ये क्या है? हमारा संयुक्त व्यंजन हो गया। ओके, ये चार जो अक्षर है, छ, त्र, ज्ञ, स्रा, ये चारों जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है, यानी नाक से भी जो हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। यदि आप लोग ऐसे नहीं समझा तो मैं दूसरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो कौवा है बीच में ही अटक जाता है, जिससे आधी हवा नाक के अंदर और आधी हवा मुख के द्वारा बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अनुनासिक स्वर चिन्ह, इसका चिन्ह क्या होता है? देखिए चंद्रबिंदी। क्या होता है? चंद्रबिंदी जो होता है ये अनुनासिक होता है, ऐसे वाला, इसे अनुनासिक बोलते हैं। अब देखिए अयोग्य वर्ण, वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अयोग्य व कहलाते हैं। ये अयोग्य व 2 प्रकार के होते हैं। 2 कौन से होते हैं? अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर जो ऊपर एक बिंदी रखी होती है ऐसे वाली, और विसर्ग क्या होती है? जो 2 बिंदी रखी होती हैं, ये क्या होते हैं? विसर्ग होते हैं। मित्रों आप लोगों को पता होना चाहिए जो अयोग्यवा है ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अयोग्यवा कितने प्रकार के होते हैं? 2 कौन कौन से होते हैं? अनुस्वर और विसर्ग, ये अयोग्यवा होते हैं। आगे देखिए आप लोग उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों यानी वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग यानी नोक जो होती है जिह्वा एक झटके के साथ नीचे गिरता है, उनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, यानी झटके के साथ। इनकी संख्या 2 होती है, ड, ढ। आप लोग बोल के देखिए, ड, ढ। ये क्या हुआ? उत्क्षिप्त व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, जिन व्यंजन यानी वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार कंपन होता है उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। कौन सी? रा। ये क्या है? प्रकंपित व्यंजन है। अब पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कौन सी? ला। ला क्या है? प्रकंपित है। और रा क्या है? जो ला है, सॉरी, ये पार्श्व व्यंजन है और प्रकंपित व्यंजन रा है। ये आप लोग ध्यान देने लेना है, इसमें कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं इससे।
भाषा की सबसे छोटी इकाई। अभी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका डी राइट आंसर, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? 52, 46, 50, 56। तो ए इसका राइट आंसर, यानी 52 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे टेट में हो या सी टेट, सब में पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताई थी 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, और एक कौन सा बताया था आप लोग बताइए, कमेंट करिए आप लोग कौन सा बताया। इसमें से कौन सा नहीं था? त्रा भी था, छ भी था, ज्ञ भी था, लेकिन या नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो या जो है ये इसका राइट आंसर, यानी बी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, दंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी, यानी मूर्धन्य इसका राइट आंसर है। ये आप लोगों के वर्णमाला पूरी हो गई। यदि आप लोगों को पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ में भी आ रही, तो आप लोग लाइक एंड शेयर करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।